गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है BR एग्रोटेक लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट CIT। ये केस 2021 में डिसाइड हुआ और बहुत रिसेंट जजमेंट है दिल्ली ITAT का, और मैटर 90 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 77 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में जो इशू इन्वॉल्व है वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को लेकर के है। इस केस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिसाइड किया गया वो ये डिसाइड किया गया कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जिस इनकम पर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया जा रहा है क्या वो टैक्सेबल है या नहीं। उदाहरण के तौर पर इस केस के अंदर एसएससी को एक कैपिटल सब्सिडी मिली। वो सब्सिडी जो है वो डिसाइड किया गया कि वो सब्सिडी जो है वो टैक्सेबल नहीं है और दैट इज ए कैपिटल रिसीट। लेकिन ITO साहब ने उसको ये कहा कि चलो मान लिया कि ये कैपिटल रिसीट है, लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही है तो इसके ऊपर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगना चाहिए बुक प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन एसएससी का ये कहना था कि साहब जब ये कैपिटल रिसीट ही है और इसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगना तो चाहे वो नॉर्मल प्रोविजन हो चाहे वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। यही इशू जो है वो इस केस का मूट पॉइंट था। मैटर ट्रैवल करते हुए दिल्ली ITAT के पास पहुंचा और दिल्ली ITAT ने ये डिसाइड किया कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि वो इनकम सबसे पहले टैक्सेबल होनी चाहिए। यदि वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसा इस केस में था कि यदि किसी को सब्सिडी मिली है और वो सब्सिडी कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन में आ रही है और उसके ऊपर प्राइमरी जो है वो डिपार्टमेंट भी ये मान रहा है कि साहब ये नॉर्मल बिजनेस प्रोविजंस के अंदर इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है, तो फिर ये डिसाइड होने के बाद आप उसको मैट के प्रोविजंस में ड्रैग नहीं कर सकते। इसका एक और उदाहरण यह है, सपोज करो कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, तो यदि उसकी एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो आप उसके ऊपर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स नहीं लगा सकते। तीसरा उदाहरण आप ये ले सकते हैं कि जब एक टाइम था जब किसी को यदि बयाना फॉरफीचर होता था, कोई आदमी अपना कोई बयाना किसी के पास आया होता था, एडवांस में नहीं आया होता था और वो उसको फॉरफीट कर लेता था, तो कुछ केसेस के अंदर उसको ये कहा गया है कि ये कैपिटल रिसीट है और इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो उस केस में भी कई जगह ऐसा देखने को मिला कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसके ऊपर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया, क्योंकि एसएससी क्या करता था जब बयाना फॉरफीचर हुआ तो उसको असेट की वैल्यू से कम कर दिया या उसको कैपिटल रिजर्व में दिखा दिया। तो उस केस में भी ITO कहता था नहीं जी, आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से इसको P&L में लेना चाहिए और इसके ऊपर मैट लगना चाहिए। तो ऐसे केसेस में भी उस आइटम पे मैट नहीं लगाया जा सकता जहां पे वो इनकम स्पेसिफिकली कानून के अंदर एग्जेम्प्ट है। तो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को समझने के लिए कि यदि कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्प्ट है। जहां पे स्पेसिफिकली उसको इंक्लूड किया गया है एक्ट के अंदर वो मुद्दे अलग हैं। सपोज करो कोई एसएससी जो है वो सेक्शन 10A की एग्जम्पशन ले रहा है, कोई ऐसी अंडरटेकिंग्स की एग्जम्पशन ले रहा है, तो उस केस में मैट की कैलकुलेशन जो है वो की जाती है। उसके अंदर मैट में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे एसएससी को एक सब्सिडी रिसीव हुई थी जो कि ये प्राइमरी असेसिंग ऑफिसर जो है वो कन्विंस थे कि ये कैपिटल सब्सिडी है और ये कैपिटल रिसीट है, इसके ऊपर जो है नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे केस में उसके ऊपर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। यही इस केस में जो है वो दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ब्लाइंडली जो है वो मैट के प्रोविजंस जो हैं वो लगाए जाते हैं। मैट के प्रोविजंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ये जानना जरूरी है कि यदि जब तक कोई इनकम टैक्सेबल है तभी उस केस के लिए उसको बुक प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाएगा और यदि वो टैक्सेबल नहीं है तो उसको बुक प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यही इस केस का मेन निष्कर्ष है।
फ्रेंड्स एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है BR एग्रोटेक लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट CIT 2021 और ये केस 90 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 77 पर रिपोर्ट हुआ और ये मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स इस डेलिब्रेशन के एंड में मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी केस के जो वीडियोस हैं जो कि प्रोफेशन के हित में है और SSC के हित में है उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।